हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम आदिकाल से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की कक्षा में हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य इन दोनों से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों के प्रश्न एक साथ हल करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इन दोनों का जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, इन दोनों को एक साथ जब हम नहीं समझेंगे तो परीक्षा में किस दृष्टिकोण से प्रश्न आता है वह हमारे लिए सही करना कठिन हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम परीक्षा में प्रश्न सही कर पाए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सिद्ध साहित्य की समय सीमा मानी जाती है। सिद्ध साहित्य की समय सीमा कब मानी जाती है? 7वीं से 13वीं शताब्दी, 10वीं से 13वीं शताब्दी और 12वीं से 13वीं शताब्दी। तो जो सिद्ध साहित्य है उसकी जो समय सीमा है वह मानी जाती है 7वीं से 13वीं शताब्दी, और 10वीं से 13वीं शताब्दी किसकी मानी जाती है? नाथ साहित्य की समय सीमा मानी जाती है। तो दोनों की आप याद रखेंगे, नाथ साहित्य की 10वीं से 13वीं शताब्दी और सिद्ध साहित्य की समय सीमा 7वीं से 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों की संख्या मानी गई है। सिद्धों की जो संख्या है वह कितनी मानी गई है? 84, 9, 10 या 5? तो यहाँ उत्तर नहीं लिखा हुआ है। तो जो सिद्धों की संख्या है वह 84 मानी गई है, और जो 9 है वो नाथों की संख्या मानी गई है। बौद्ध धर्म जब विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था, तब इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति देखने को मिल रही थी। ये बिहार से लेकर असम तक काफ़ी दूरी में फैल गए थे और इन्होंने सिद्ध साहित्य लिखा। जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं उन्होंने इनकी संख्या 84 मानी है, जिसमें जो सिद्ध सरहपा है, सिद्ध सरहपा, इनसे ये जो सिद्ध साहित्य है उसका आरंभ मानते हैं। और सिद्धों में सरहपा के अलावा सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कणेपा, कुकरीपा आदि हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवियों के नाम लिए जाते हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के पीछे पा शब्द जोड़ते हैं, जिसका क्या मतलब होता था? ये आदरार्थक रूप में पा शब्द का प्रयोग करते थे, अर्थात आदर के रूप में ये पा लगाया करते थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है, या नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, या सिद्ध साहित्य में कौन से जो है लक्षण पाए जाते हैं या नाथ साहित्य में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको जो सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य है उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक विशेषता जो है वो नाथ साहित्य की दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सिद्ध साहित्य की कौन सी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख किया गया, और साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। तो ये तीनों सही हैं, क्योंकि जो सिद्ध लोग हैं उन्होंने तंत्र साधना पर भी बल दिया, और इनकी जो शैली है वह उलटवासी शैली के पूर्व रूप में देखने को मिलती है। और साधनावस्था में जो इनकी वाणी निकली थी उसको चर्या गीत कहते हैं। लेकिन नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ मिलता है? ये नाथ संप्रदाय में मिलता है, नाथ साहित्य में मिलता है। नाथ जो लोग हैं वो नारी की निंदा करते हैं, जबकि जो सिद्ध साहित्य है वह नारी को साधनावस्था में सहयोगी के रूप में देखता है। सिद्ध साहित्य शास्त्रवाद का विरोध करता है, और जो नाथ साहित्य है वह भी शास्त्रवाद का विरोध करता है। सिद्ध साहित्य गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, नाथ साहित्य भी गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। सिद्ध साहित्य में भी जाति पाति का विरोध किया गया है और नाथ साहित्य में भी जाति पाति का विरोध किया गया है। तो आपसे समानता के बिंदु भी पूछे जा सकते हैं सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से संबंधित, और असमानता के बिंदु भी, तो दोनों आपको याद रखने होंगे। सिद्ध साहित्य में जो नारी है वह साधना का हिस्सा मानी जाती है, और सिद्ध साहित्य में महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व दिया गया है। यहाँ जो स्त्री होती है वह भैरवी योगिनी के नाम से जानी जाती है, यानी जो स्त्री होती है
उसको साधना में सहयोगी के रूप में यहाँ देखा गया है, जबकि जो नाथ साहित्य है वहाँ नारी का विरोध किया गया है और नारी सौंदर्य के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इन्हीं संदर्भों की वजह से जो नाथ साहित्य है वह शुष्क और नीरस साहित्य बन गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ जो नारी निंदा का उल्लेख किया गया है वह नाथ साहित्य की विशेषता है, ना कि सिद्ध साहित्य की विशेषता। अगला प्रश्न देखते हैं। सरहपा का समय स्वीकार किया गया है। जो सिद्ध कवि हैं सरहपा, उनका समय कब स्वीकार किया गया है? 769 ईस्वी, 750 ईस्वी, 760 ईस्वी और 740 ईस्वी। तो जो सिद्ध सरहपा है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इनका जो समय है वह 769 ईस्वी स्वीकार किया गया है। सरहपा को कई नामों से जाना जाता है, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, कई नाम इनके हैं। ये जाति से ब्राह्मण जाति के थे और इनके द्वारा कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें इनका जो दोहा कोश है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोहा कोश इनकी रचना है, ये सबसे इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। राहुल सांकृत्यायन जी ने और कुछ विद्वानों ने सर्वमान्य रूप से इनको ही जो पहला कवि है हिंदी का वह मान लिया है। ये सहजियान शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और इनका काव्य है वह जो दोहा कोश है वह खंड काव्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन्होंने दोहा और चौपाई जो पद्धति है उसका प्रयोग सबसे पहले इनकी रचनाओं में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने सरहपा के बारे में भी जाना और सरहपा की समय सीमा के बारे में भी जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सही है? तो सरहपा से संबंधित कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जो पूछी गई हैं कि इनमें से कौन सी जो पंक्ति है वह सही है। पंडिय सहल सत्य बखानी देह ये बुद्ध बसंत न जानी, ये पंक्ति सरहपा की पंक्ति है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, ये पंक्ति भी परीक्षा में पूछी जाती है, ये भी सरहपा की पंक्ति है। नाद न बिंदु रवि न शशि, ये पंक्ति भी सरहपा की है। और उपयुक्त सभी, तो ये जो सभी कथन हैं ये सही हैं और ये सभी जो पंक्ति हैं ये सरहपा से संबंधित पंक्ति हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें उत्तर आ जाएगा। ये सभी पंक्तियाँ आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में सरहपा से संबंधित ये पंक्ति बार बार पूछी जाती हैं। पंडिय सैल सत्य बखानी जहि मन पवन संचरियो नाद न बिंदु रवि न शशि। अगला प्रश्न देखते हैं। सबरपा की प्रमुख रचना है। सबरपा की कौन सी रचना प्रमुख मानी गई है? चर्यापद, चर्या गीतिका, योगचर्या या कावेरी गीत। तो सरहपा की जो प्रमुख सबरपा की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वह चर्यापद है। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं में दो और रचनाओं के नाम लिए जाते हैं, महामुद्रा वज्रगीति और वज्रयोगिनी साधना, लेकिन ज़्यादातर जो परीक्षा में ये चर्यापद का ही पूछा जाता है। सबरपा क्षत्रिय वंशी थे और ये जो सरहपा हैं उनके शिष्य माने जाते हैं। सबरपा माया मोह का विरोध करते थे और सहज जीवन पर बल दिया करते थे, उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग इन्होंने बतलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? जो राहुल सांकृत्यायन जी ने 84 सिद्धों के नाम गिनाए हैं उनमें से सबसे ऊंचा स्थान किसका है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सबरपा, लुईपा, डोंबिपा या कणेपा। तो जो लुईपा है वो सबसे ऊंचा स्थान सिद्धों में रखते हैं और ये किसके शिष्य थे? लुईपा ये सबरपा के शिष्य थे और इनका जो जन्म है वो राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था और ये कायस्थ परिवार से थे। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन जो राजा हैं और मंत्री हैं वो भी कई इनके शिष्य हो गए थे। इनके संबंध में एक पंक्ति पूछी जाती है जो का आ तरुवर, आप तो इतना याद रख लीजिए, का तरुवर पंचविराल। तो ये का तरुवर का शब्द आ जाता है, का तरुवर पंचविराल। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? यह लुईपा की मानी जाती है और इनका स्थान जो है वह सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ससुरी नींद केल बहुड़ी जागो, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने इसका प्रश्न बनाया है। ससुरी नींद आप याद रखिएगा कि ये पंक्ति
किसकी है? ससुरी नींद। डोम्भिपा की, कुकरीपा की, लुईपा की या सबरपा की। तो ये जो पंक्ति है यह है कुकरीपा की पंक्ति है। कुकरीपा, इनका जन्म जो है कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ये चरपटिया के शिष्य थे। इनके जो गुरु हैं वो कौन थे? चरपटिया इनके गुरु माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जो ये सिद्ध प्रमुख कवि हुए हैं उनके बारे में जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपको सिद्ध साहित्य और जो नाथ साहित्य है उनकी जो विशेषताएं हैं उनको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आपसे छटनी करवाई जाएगी जिसमें आपको एक विशेषता या तो सिद्ध साहित्य की देकर के नाथों की विशेषता पूछी जाएगी या फिर नाथ साहित्य की विशेषताएं देकर एक सिद्ध की डाल दी जाएगी। नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, यह सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। सही है। नाथ पंथ का विकसित रूप भक्ति काल के संत मत में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नाथ पंथ था उसका जो विकसित रूप है वह हमें भक्तिकालीन जो संत साहित्य है उसमें देखने को मिलता है। इसे अवधूत मत भी कहते हैं, ये भी सही है। जो नाथ साहित्य है उसको अवधूत मत के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध साहित्य के भोग विलास का इन्होंने समर्थन किया, तो यह गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सिद्ध साहित्य है उसके भोग विलास का समर्थन नहीं किया, अपितु इन्होंने सिद्ध साहित्य के भोग विलास का विरोध किया है। ये जो नारी है उसका विरोध करते थे और नारी सौंदर्य का इनके जो साहित्य है उसमें कोई स्थान नहीं था। भले ही इनका साहित्य शुष्क और नीरस साहित्य बन गया हो, लेकिन इन्होंने जो भोग विलास है उसका भरसक विरोध किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता है? इन्होंने योग साधना पर बल दिया, इन्होंने काया साधना का विरोध किया, इन्होंने साधना मार्ग में नारी का विरोध किया, या उपयुक्त सभी। तो जो नाथ साहित्य है उसमें योग साधना पर बल दिया जाता है और काया साधना का इन्होंने विरोध किया जो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है, और साधना मार्ग में ये नारी का विरोध करते हैं। इनके अनुसार जो नारी है वह साधना में बाधा बनती है, और इन्होंने जो हठ योग की साधना है उसका समर्थन किया है, जिसमें है का अर्थ ये सूर्य से और ठे का अर्थ चंद्रमा से ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिदत्त या रामकुमार वर्मा। तो ये यहाँ आप ठीक कर लीजिएगा, ये रामकुमार वर्मा नहीं, मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। सिद्धों की जो भाषा है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित भाषा मानी जाती है और प्राचीन मगही के निकट भाषा इनकी मानी जाती है। इन्होंने जो दोहे लिखे हैं वो अपभ्रंश भाषा में लिखे हैं और सिद्धों के जो चर्या पद हैं वो अवहट भाषा में लिखे गए हैं। और जो नाथ साहित्य है उन्होंने सदुखड़ी भाषा में, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग या योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है यह, क्योंकि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग भी कहा जाता है। यहाँ परीक्षार्थी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि सिद्ध मत से परीक्षार्थी सोचता है कि शायद सिद्ध साहित्य की बात यहाँ की जा रही है या सिद्ध मार्ग है, तो यहाँ सिद्ध साहित्य की बात हो रही है। लेकिन सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग जो नाम है वो नाथ साहित्य के दिए हुए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि ये जो नाम देने वाले हैं, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, ये किसने नाम दिए थे नाथ पंथ को? तो ये दिए थे शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने जो नाथ साहित्य है उसको कई नामों से पुकारा, जिसमें नाथ पंथ को सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा है। तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नाथ साहित्य के दिए हुए हैं।
और सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह भी कहते हैं कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता और पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की जो वाणी है वह संजीवनी बूटी का कार्य कर रही थी। यह कथन भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ जी का समय माना है। शुक्ल जी ने जो गुरु गोरखनाथ जी हैं उनका समय कितना माना है? 845 ईस्वी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। तो अलग अलग विद्वानों ने गोरखनाथ जी का समय जो है वह अलग अलग माना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका जो समय है वह 845 ईस्वी माना है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने 9वीं शताब्दी माना है। और जो 11वीं शताब्दी मानने वाले हैं वो है पीताम्बर दत्त बड़तफाल, और 13वीं शताब्दी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इनके अलावा एक और इतिहासकार है रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों ने 13वीं शताब्दी गोरखनाथ जी का समय माना है। नवीनतम जो खोजें हुई हैं उनके अनुसार गोरखनाथ जी का जो सर्वमान्य रचना काल है वो 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों में शामिल नहीं है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है और यहाँ भी परीक्षार्थी काफ़ी कंफ्यूज होता है, क्योंकि जो 9 नाथों की संख्या है वो रामकुमार वर्मा के अनुसार अलग है और गोरक्ष जो सिद्धांत सार है उसके अनुसार अलग है। तो जो गोरक्ष सिद्धांत सार है उसमें जो गोरखनाथ जी हैं उनका नाम नहीं है, और जो गोरक्षनाथ हैं उनका नाम इसमें दिया हुआ है, और जो नागार्जुन जी हैं उनका नाम भी गोरक्ष सिद्धांत सार के अनुसार 9 नाथों में आता है, ना कि रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? तो आइए देखते हैं। आदिनाथ, गोरखनाथ, गोपीचंद या नागार्जुन। तो आदिनाथ, गोरखनाथ और गोपीचंद ये तो रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों में शामिल हैं, लेकिन जो नागार्जुन हैं इनको 9 नाथों में शामिल करने वाले गोरख सिद्धांत सार जो ग्रंथ है उसमें नागार्जुन का नाम आता है। इनके बारे में यह भी पूछ लिया जाता है कि ये रसायन शास्त्री थे। रामकुमार वर्मा के जो अनुसार जो 9 नाथ हैं उनमें आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, गोपीचंदनाथ, भरतरीनाथ और चौरंगीनाथ का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन 9 नाथों का नाम रामकुमार वर्मा ने गिनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? सब्दी, पद, प्राण सांकली या नरविबोध। तो जो गोरखनाथ जी हैं उनकी सबसे प्रामाणिक रचना सब्दी मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। इनकी जो ग्रंथ है उनकी संख्या लगभग 40 मानी जाती है, लेकिन जो पीताम्बर दत्त बड़तफाल हैं इनकी रचनाओं की संख्या 14 मानी है इन्होंने। इनकी रचनाओं में सब्दी, पद, प्राण सांकली, नरविबोध, अभिमात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, ज्ञान तिलक, रोमावली, पंचमात्रा, कई रचनाओं के नाम उल्लेखनीय हैं। लेकिन जो सब्दी है वो है इनकी सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखवाणी के नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो गोरखवाणी के नाम से जो गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं उनका संकलन करने वाले कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़तफाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। तो जो पीताम्बर दत्त बड़तफाल जी हैं इन्होंने 1930 ईस्वी में खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी में, इनकी भाषा भी एक बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है दोबारा से। खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, या यूं कह सकते हैं कि सदुखड़ी भाषा में इन्होंने गोरखवाणी की रचना की है और 1930 ईस्वी में की है। किसने की है? पीताम्बर दत्त बड़तफाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में अधिक पूछे जाते हैं। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों के यहाँ शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद का समर्थन देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही साहित्य में शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद का समर्थन देखने को मिलता है।
दोनों यानी सिद्ध और नाथ साहित्य के यहाँ गुरु के प्रति श्रद्धा भाव देखने को मिलता है। सिद्ध तंत्र साधना पर अधिक बल देते हैं, लेकिन नाथ योग साधना पर बल देते हैं, और सभी कथन सही है। तो यहाँ सभी कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचमकार साधना, काया साधना, गुहा साधना व मचार की प्रवृत्ति, या यूँ कहें कि महासुखवाद की प्रवृत्ति किस साहित्य में अधिक देखने को मिलती है? सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में या रासो साहित्य में? तो काया साधना, पंचमकार साधना, गुहा साधना या वामाचार साधना की जो प्रवृत्ति है वह सिद्ध साहित्य में देखने को अधिक मिलती है। पंचमकार से सिद्धों का आशय क्या था? पंचमकार से मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, तो ये पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हठ योग साधना, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, शून्य साधना, नाड़ी साधना, कुंडलिनी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, षटचक्र साधना किनके यहाँ देखने को मिलती है? तो ये सभी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो किनके साहित्य में देखने को मिलती हैं? हमने पहले भी आपसे बात की कि जो हठ योग साधना है वह नाथों के यहाँ देखने को मिलती है। हठ शब्द में ये जो है शब्द है इसका अर्थ सूर्य से और ठे का अर्थ चंद्रमा से लगाते हैं, और हठ योग साधना पर ये अत्यधिक बल देते हैं। इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, शून्य साधना, नाड़ी साधना, कुंडलिनी, ईड़ा, पिंगला, ये सभी जो प्रवृत्ति है यह नाथों के यहाँ देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं सिद्ध साहित्य, नाथ, जैन या कोई नहीं। तो यहाँ आप देख लेंगे नाथ बै, उत्तर नहीं लिखा हुआ है, लिख लेंगे बै। ये सभी जो विशेषताएं हैं ये नाथों के यहाँ देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के लिए कहा है। किस साहित्य के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है? ये नाथ साहित्य के लिए, सिद्ध साहित्य के लिए, जैन साहित्य के लिए या रासो साहित्य के लिए? तो ये नाथ साहित्य के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आप उत्तर लिख लीजिएगा। ये नाथ साहित्य के लिए कहा है कि क्योंकि जो नाथ लोग हैं उन्होंने नारी का विरोध किया और इनके साहित्य में जो नारी सौंदर्य है उसका कोई स्थान नहीं है। नारी निंदा का सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो नाथ साहित्य में ही देखने को मिलता है। इस वजह से इनका जो साहित्य है वह शुष्क और नीरस बन पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा से नाथों का संबंध माना जाता है? जो नाथ साहित्य है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से आया है? वज्रयान शाखा से, सहजयान शाखा से, कोई नहीं या दोनों? तो बौद्ध धर्म की किस शाखा से नाथों का संबंध है? तो जो वज्रयान शाखा है उससे बौद्धों की जो नाथों का जो संबंध है वह वज्रयान शाखा से है, और जो सहजयान शाखा है उससे जो संबंध है वह सिद्धों का संबंध है। सूर्य आप यहाँ उत्तर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जो नाथों का संबंध है वह सहजयान शाखा से है। तो हम क्या कहेंगे इसमें? वह आ जाएगा नाथों का संबंध सहजयान शाखा से है, और जो वज्रयान शाखा है उसका संबंध है सिद्ध साहित्य से, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसके वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए ही जो सिद्ध लोग हैं उन्होंने देसी भाषा में साहित्य लिखा था। और बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है उसका पूर्वी भाग में अत्यधिक फैलाव हुआ था। तो जो बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय है वह सिद्ध साहित्य से संबंध रखता है, और जो सहजयान संप्रदाय है वह नाथ साहित्य से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न में आप सही उत्तर कीजिएगा सहजयान का संबंध नाथों से और वज्रयान का संबंध सिद्धों से। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा संबंधी कौन सा कथन सही है? सिद्ध और नाथों की भाषा संबंधी प्रश्न है यह है
कौन सा कथन सही है? सिद्धों की भाषा पर अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। सिद्धों के दोहे अपभ्रंश में और चर्यापद अवहट भाषा में लिखे गए, ये कथन भी सही है। नाथ साहित्य में सधुकड़ी भाषा, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, यह कथन भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी कथन सिद्धों और नाथों की भाषा से संबंधित सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन गलत है? अब इनमें से आपको गलत कथन छांटना है। नाथों का मुख्य प्रसार राजपूताना व पंजाब में हुआ। जो नाथ लोग हैं उनका कहाँ प्रचार ज़्यादा हुआ? राजपूताना और पंजाब में, ये सही है। सिद्धों का संबंध उत्तर पश्चिम भारत से है, ये कथन यहाँ गलत है, क्योंकि जो सिद्ध लोग हैं उसका संबंध अभी अभी हमने बात करी, जो वज्रयानी संप्रदाय है उसके तत्वों का प्रचार करने के लिए कौन से भाग में सिद्ध लोग अत्यधिक थे? तो उत्तर पूर्व भाग में, ना कि उत्तर पश्चिम भाग में। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ये अधिक फैला था। और इन बौद्ध तांत्रिकों में जो वामाचार की प्रवृत्ति पाई जाती थी, यह बिहार से लेकर असम तक फैली थी। तो ये भारत का कौन सा हिस्सा आएगा? पूर्वी हिस्सा, तो ये कथन गलत हो जाता है। इसके अलावा सिद्धों का संबंध नेपाल, तिब्बत, उड़ीसा, बंगाल और बिहार से था। ये बात हम कर चुके हैं कि बिहार से लेकर असम तक सिद्ध साहित्य फैला था। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, जिनमें सिद्ध सरहपा से ये साहित्य का आरंभ मानते हैं। और सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कणपा, कुकरीपा इत्यादि प्रमुख सिद्ध कवि हुए हैं। आगे देखते हैं, शुक्ल ने किनका नाम सिद्ध और नाथों दोनों जगह गिनाया है? कौन से ऐसे सिद्ध और नाथ कवि हैं जो सिद्ध साहित्य में भी अपना स्थान रखते हैं और नाथ साहित्य में भी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखेंगे। गोरक्षपा, जलंधरपा, चरपटिया, नागार्जुन या उपयुक्त सभी। तो ये जो चारों नाम हैं ये सिद्धों में भी अपना स्थान स्थापित करते हैं और नाथों में भी। ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो आप याद रख लेंगे, गोज चना, ये इनका सूत्र है, जिसके आधार पर आप याद रख सकते हैं कि ये चारों सिद्धों और नाथ दोनों साहित्य में अपना स्थान रखते हैं। गो से गोरक्षपा, जय से जलंधरपा, च से चरपटिया और ना से नागार्जुन। तो गोज चना, चना शब्द आपको याद रह जाएगा आसानी से। और गोज यानी गोजना, यानी लगाना, उस चने के पौधे को लगाना। तो गोज चना यानी चने को गोज। तो ये जो सूत्र है इसके आधार पर आप शुक्ल के आधार पर सिद्ध और नाथ दोनों में स्थान रखने वाले इनका नाम याद रख सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों का तुलनात्मक रूप से हमने अध्ययन किया। हमने जाना कि सिद्धों के यहाँ जो तंत्र मंत्र की साधना है और चमत्कार पर अत्यधिक बल दिया गया है, जबकि जो नाथ साहित्य है उसमें योग साधना पर अधिक बल दिया गया है। जो सिद्ध लोग हैं उन्होंने काया साधना, पंचमकार साधना, गुहा साधना, वामाचार साधना और महासुखवाद की बात की है। तो वहीं जो नाथ साहित्य है उसने योग साधना पर बल दिया है और ये काया साधना का विरोध करते हैं और हठ योग साधना की बात ये अधिक करते हैं। इसके अलावा जो सिद्ध साहित्य है उसमें अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित जो भाषा है, जिसे मुनिदत्त ने संध्या भाषा कहा है, उसका प्रयोग हुआ है। जबकि जो नाथ साहित्य है उसमें सदुकड़ी भाषा, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, उसका प्रयोग अधिक हुआ है। सिद्धों का जो समय है वो हमें याद रखना है। सिद्धों का जो समय है वह 7वीं से 13वीं शताब्दी माना जाता है और जो नाथ साहित्य है उसका समय 10वीं से 13वीं शताब्दी माना जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे
तो जो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य है, दोनों की जो विशेषताएं हैं उनको अच्छे से देख लेंगे कि सिद्धों के यहाँ उलटवासी शैली का रूप देखने को मिलता है। सिद्धों की जो वाणी है उसको चर्या गीत कहते हैं। सिद्ध जो लोग हैं तंत्र साधना पर बल देते हैं। सिद्धों की जो साधना पद्धति है उसमें शिव और शक्ति का युगल रूप देखने को मिलता है। सिद्धों के यहाँ जाति पाति और वर्णभेद का विरोध मिलता है। सिद्ध जो लोग हैं वो ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन करते हैं। सिद्धों में पंचमकार की जो दुष्प्रवृत्ति है वह देखने को मिलती है। इस प्रकार जो नाथ साहित्य है उसमें नारी की निंदा अत्यधिक देखने को मिलती है, जबकि जो सिद्ध लोग हैं वो नारी को अपनी जो साधना है उसमें सहयोगी के रूप में मानते हैं और महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व देते हुए स्त्री को भैरवी और योगिनी के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा साहित्य है जहाँ स्त्री को भैरवी और भैरवी, योगिनी, डाकिनी कई शब्द सिद्ध साहित्य में नारी के लिए सम्मान जनित शब्दों के रूप में काम में लिए गए हैं। सिद्ध जो लोग हैं वो निरीश्वरवादी माने जाते हैं और जो नाथ साहित्य है वो ईश्वरवादी माने जाते हैं। इनके यहाँ नाथों के यहाँ अलख निरंजन का जो नारा है वह हमें देखने को मिलता है। ये निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था दिखाते हैं। इस प्रकार आज हमने तुलनात्मक रूप से दोनों का अध्ययन किया है। अगली कक्षा में हम अगला विषय लेकर के फिर से आएंगे। आदिकाल से ही संबंधित विषय होगा। धन्यवाद।